हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभास डेली रूटीन। और यहाँ पर मॉर्निंग का रूटीन चल रहा है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और मॉर्निंग में मेरी साथ में बन रही है चाय, हो रहा है दूध बॉयल। और इसके साथ ही मैंने दिन में कुछ भी शूट नहीं करा था और फिर मैंने शाम को बनाया था पास्ता। तो मैंने पास्ता बनाने की रेसिपी मैं पहले भी शूट कर चुकी हूँ, इसलिए स्टेप बाय स्टेप नहीं शूट किया है मैंने। ये सूपी वाला पास्ता था, तो सिंपल सा मैंने इसको बॉईल कर लिया है नमक और थोड़ा सा ऑयल डालकर। और यहाँ पे मैंने टोमेटो प्यूरी जो मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस ली थी, और उसके बाद मैंने हल्का सा ऑयल डालकर टोमेटो प्यूरी डाल दी है। और साथ में मैं ऐड करूँगी सब्ज़ी मसाला। मैंने लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इस वक्त पीहू को खाना है और दक्ष भी ज़्यादा मिर्च नहीं खा पाता है, इसलिए मैंने मिर्च पाउडर यूज़ नहीं किया है। बस कटी हुई हरी मिर्च 2-3 पीसेस मैंने डाल ली है और ज़्यादा कुछ नहीं डाला है बस। और इसके बाद मैं सॉल्ट ऐड कर दूँगी, और सॉल्ट मैंने पहले भी ऐड किया है, इसलिए मैं उसी के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करूँगी। क्योंकि पहले भी पास्ता बॉईल करते समय मैंने सॉल्ट ऐड किया था, तो इस समय मैं ज़्यादा जो है सॉल्ट नहीं डालूँगी। और थोड़ा सा मुझे सूपी बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है। और पानी ऐड करने के बाद मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस जो मैंने बॉईल किया हुआ पास्ता रखा है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ऐड करने के बाद बस इसको मैंने लिड लगाकर कुछ सेकंड के लिए बॉईल कर लिया था, क्योंकि ऑलरेडी बॉइल्ड है और प्यूरी भी अच्छे से कुक हो गई है। तो फिर मैंने इसमें बस लिड लगाकर हल्का सा सॉफ्ट होने तक बस कुक कर लिया था, क्योंकि दक्ष को थोड़ा सा सॉफ्ट पास्ता ही पसंद है। तो इसी वजह से आज मैंने सूपी पास्ता बनाया था। तो हल्का सा सूप रखा था, बहुत ज़्यादा नहीं रखा था। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। और ये देखिए बनकर रेडी हो गया था। फिर हम लोगों सब ने इंजॉय किया था पास्ता, और काफ़ी यम्मी टेस्टी बना था। कभी कभी टेस्ट बदल बदल कर खाने में भी अच्छा लगता है। चीज़ें वही होती हैं, बस उनका जो रंग रूप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, ये दक्ष स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया था। तो मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा नहीं लेता है ब्रेकफास्ट में, तो फिर इन्होंने अपना मिल्क ले लिया था। और बस रेडी होकर बैग वगैरह सब पैक है। लंच होता है स्कूल में, बस 10 मिनट के लिए होता है। तो लंच में मोस्टली तो मैं पराठा सब्ज़ी ही देती हूँ, किसी किसी दिन ब्रेड और जैम दे देती हूँ। पीहू का स्कूल अभी नहीं खुला है, केवल दक्ष ही स्कूल जाता है। तो ये इसका स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, और मैं इससे हेलो करने के लिए बोल रही हूँ। तो देखिए कितना शाई नेचर है पीहू, जबकि इतनी ईजिली जो है कैमरे पे आती है। और ये देखिए सो रही हैं मैडम। अभी इनका जो है क्लास होगा, तो मैं इनको उससे पहले इनको जगाऊंगी। तो कितने बेफिक्र होकर कितने मासूम लगते हैं बच्चे जब सो रहे होते हैं। और इसके बाद फिर मैं कुछ नहीं शूट कर पाई थी, फिर ये बिज़ी लाइफ हो जाती है। फिर ये नेक्स्ट डे का है मॉर्निंग का, जब मैं सब्ज़ी बना रही थी अरबी की। तो ये अरबी की सब्ज़ी मैंने यहाँ पर बनने के लिए रख दी थी, और ये ग्रेवी वाली अरबी बना रही हूँ। तो सारा मसाला वगैरह भुन गया था, और इसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, और मैं इसे अब कुक होने दूँगी। तो ये सिंपल से गुइयाँ की सब्ज़ी और रोटी हस्बैंड जो है वो ले जाते हैं टिफ़िन में, तो उनके लिए मैंने पैक कर दिया था। तो वो ग्रेवी वाली सब्ज़ी से रोटी इजीली खा लेते हैं, ड्राई सब्ज़ी होती है तो सब रोटी खाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पराठा नहीं ले जाते हैं आजकल। और फिर ये दिन में मैंने बनाई थी आलू और बैंगन की सब्ज़ी। तो आलू बैंगन, क्योंकि दक्ष अरबी की सब्ज़ी नहीं खाता है, तो ये मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी। और साथ में ये दक्ष के लिए बना दी थी पूड़ी। पूड़ी जल्दी बन जाती है, तो ये मैंने दक्ष के लिए ही केवल बना दी थी पूड़ी और सब्ज़ी। तो दक्ष आलू बैंगन की सब्ज़ी में बैंगन तो नहीं खाता है, लेकिन हाँ आलू मज़े से खा लेता है। तो इसी वजह से ये आलू बैंगन खा लिया था दक्ष ने, अपना लंच कर लिया था। और ये शाम के समय फिर पीयू ज़िद कर रही थी कि पार्क चलना है, तो मैं उसे पार्क लेकर चली गई थी। तो ये देखिए यहाँ पर कितना एंजॉय कर रही है। इसके साथ मैं भी काफ़ी दौड़ भाग कर रही थी, क्योंकि ये दौड़ रही थी। और थोड़ा सा रेनी सीज़न हो गया था, तो इसी वजह से घास काफ़ी गीली थी, तो मैं इसे मना कर रही थी। पीहू ने थोड़ी सी एक्सरसाइज की और इसके साथ ये दौड़ने लगी थी। ये देखिए दौड़ रही है, और बीच में थोड़ा सा ये पानी के पाइप वगैरह फैले हुए थे, तो इसी वजह से मैं इसे मना कर रही थी। और यहाँ पर पार्क में एक्सरसाइज मशीनें भी हैं, इसे दया निदान पार्क कहते हैं। जो लोग लखनऊ में रहते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हुए कि नोवेल्टी जो टॉकीज़ पड़ता है
उसी के पास ही ये पार्क है, दयानिधान पार्क, और बाहर की तरफ रोड भी बन रही थी। तो ये बड़ी दिक्कत से मैं इसको लेकर आई थी। फ्रंट वाले कोई भी गेट नहीं खुले हुए थे, ये साइड वाले गेट से हम लोगों ने एंट्री की थी। और इस समय पार्क में कोई भी नहीं था, बस एक आध लोग थे जो जॉगिंग वगैरह कर रहे थे, बाकी लोग नहीं थे पार्क में। बस ये कहूँगी कि हाँ, पीहू ने काफ़ी इन्जॉय कर लिया था और मैं इसके साथ थकी जा रही थी क्योंकि ये दौड़ रही थी। अब मैं इतनी तेज़ तो नहीं चल पाती हूँ, तो मैं इसके साथ पीछे पीछे जा रही थी। तो क्योंकि तार वगैरह बीच में फैले हुए थे तो लग रहा था कि ये पैर में फंस ना जाए, इसी वजह से मैं इसके साथ साथ जा रही थी। और देखिए दौड़ते दौड़ते कितनी आगे निकल गई है। तो मैंने थोड़ा सा ही कैप्चर किया था, ज़्यादा कैप्चर नहीं किया था यहाँ पर। और ये देखिए कितने सारे तार फैले हुए हैं, इसी वजह से फिर मैं मना कर रही थी। तो 1 घंटे के करीब हम लोग पार्क में थे, वहाँ पर पीहू ने एंजॉय करा। और मैं भी ये कहूँगी कि अगर आप थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो मूड भी फ्रेश होता है और थोड़ा सा जो हम लोगों की बॉडी है वो भी एक्टिव फील करती है। तो ये देखिए एक्सरसाइज मशीन लगी हुई थी, तो ये बॉडी को ट्विस्ट करने वाली एक्सरसाइज पीहू कर रही थी और मुझसे भी कह रही थी अगर आप ये वाला करोगे ना मम्मा तो आपका कमर पतली हो जाएगी। ये कमर को पतली करने के लिए एक्सरसाइज बता रही थी मुझे। कह रही जब मैं आती हूँ बुआ लोगों के साथ तो फिर मैं यही वाली एक्सरसाइज करती हूँ, तो बता रही थी। और ये देखिए फिर दौड़ भाग कर रही है। पार्क में ज़्यादा लोग नहीं थे, बस केवल एक आध जेंट्स ही दिखाई दिए मुझे, लेडीज़ और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि टाइम जो था बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। लेकिन मैं इस वजह से थोड़ा जल्दी चली गई थी क्योंकि ये था कि कहीं ऐसा ना हो बारिश हो जाए। तो बारिश हो चुकी थी थोड़ी बहुत, लेकिन लग रहा था कि और ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए बस गई थी। फिर भी 1 घंटा तो हो ही गया था हम लोगों को पार्क में। और देखिए कितना दौड़ भाग के एंजॉय कर रही है। दक्ष को मैंने बोला था, तो दक्ष को अपना होमवर्क कंप्लीट करना था, इसलिए तो वो आया नहीं था। तो मैं और पीहू ही केवल पार्क में गए थे। और पीहू को काफ़ी अच्छा लग रहा था। देखिए कितनी अच्छी क्रिएटिविटी है, इन लोगों ने कितना अच्छा से प्लांट को जो है वो ऑर्गेनाइज करा है एक एनिमल की शेप में। तो ये सब चीज़ें देखते ही बनती है। तो वही मैं पीहू को समझा रही थी, बेटा टच मत करना, कुछ तोड़ना नहीं, फ्लावर्स वगैरह जो भी लगे हुए हैं। तो बच्चों को अगर हम छोटे पर से ही ये सब हैबिट डालते हैं तो फिर बच्चों में ये आदतें जब डेवलप हो जाती हैं तो वो दूसरों को भी समझाते हैं कि आपको कोई फूल नहीं तोड़ना चाहिए या आपको कोई भी पार्क की जो भी संपत्ति है उस पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये हैबिट हमें बच्चों में शुरू से डेवलप करने होते हैं। जैसे ही वो कुछ टच करने जा रही थी तो मैं उसे मना कर रही थी, बेटा कुछ आप तोड़ना नहीं और तार से बच के जो है खेलना। मैं बराबर उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी और वो फॉलो कर रही थी। लेकिन बच्चे हैं तो उसको यहाँ पर खुल के दौड़ पा रही थी, तो मुझे भी ये चीज़ देख के अच्छी लगी कि हाँ बच्चा जो है वो उसका मूड भी फ्रेश हो गया। तो बोली अब तो हम लोग रोज़ पार्क चला करेंगे, पर रोज़ आना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि कभी कभार कोई ना कोई काम आ जाता है तो नहीं निकल पाती हूँ। तो ये देखिए झूलों की तरफ जा रही थी, तो मैंने कहा झूले जो हैं गीले हैं, तो इसी वजह से इसको स्लाइडिंग के लिए मैंने मना कर दिया था क्योंकि ये देखिए काफ़ी गीली गीली सी मिट्टी है। अगर ड्राई होता तो फिर झूला स्लाइडिंग करने के लिए स्पेशली ये आने को कह रही थी कि मैं स्लाइडिंग करूँगी। और ये देखिए जैसे लग रहा है एकदम कि जितनी भी ये रोड बनी हुई है वॉक के लिए तो कितनी क्लीन लग रही है, एकदम जैसे लग रहा धुलाई हो गई है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और स्पेस तो काफ़ी अच्छा है। अगर बात करूँ तो काफ़ी लंबे एरिया में है ये पार्क, दोनों साइड से है। अगर आप जो नोवेल्टी थिएटर है उस तरफ से आइए या फिर ये बीच में एक रोड जाती है, एक चौराहा पड़ता है वहाँ से रोड आती है। तो ये काफ़ी अच्छी स्पेस में बना हुआ है, डबल तरफ से इसका रास्ता है। तो देखिए यहाँ पर ये भी झूले लगे हुए हैं और ये झूले टूटे हुए थे, तो इसलिए मैंने और भी मना नहीं किया कि इसमें नहीं, टूटे हुए झूले में नहीं झूलना है। और कोविड टाइम की वजह से जब मुझे लग रहा ज़्यादा भीड़ नहीं थी और हो सकता है समय बढ़ने के साथ साथ सब लोग आते। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब